तो 1000 करोड़, बाप रे बाप, कितना जी। बेरोजगारी का परसेंटेज कोई नहीं दिखाता है कि बेरोजगारी के परसेंटेज दर हमारे इंडिया का कहां है। कि इंडिया भारत था, है भी और आगे रहेगा भी, और हमें नहीं लगता कि कभी इंडिया नाम चेंज होगा। कभी इंडिया सारे उसी तरीके से फॉर्च्यूनर और करोड़ करोड़ की गाड़ियों में, करोड़ करोड़ के मकान में रह रहा है। लेकिन हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग देखने आए आज ही के शॉर्ट्स वीडियो में जो उसकी मॉर्निंग में अपलोड हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो हम लोग के देश का नाम बदलने वाला है और देश का नाम बदल करके होने वाला है आपका इंडिया से भारत। ऑलरेडी इंडिया और भारत तो दोनों था ही, लेकिन मोदी सरकार ने यह काम करने का प्रयास कर रहा है कि जो इंडिया जो नाम हमारा है उसको हटा देने का काम सोच रहे हैं लोग करने के लिए। अर्थात अब यह हमारा देश का नाम इंडिया न रहे। अब तक यह लागू नहीं हुआ है, अभी इसका बहुत सारा प्रक्रिया है, लेकिन इसमें बैठक चल रहा, संसद में बैठक चल रहा। मोदी जी के सारे संसद को लेकर के उनके जितने भी मंत्री सब हैं, उन सारे लोग जो उसकी संशोधन कर सकते हैं कानून के अंदर, उन सब लोगों का स्पेशल मीटिंग चल रहा था। और उसमें यही कि भारत ही अब नाम क्या किया जाए जी, हर जगह इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्या किया जाए, तो भारत ही नाम चलाया जाए, इंडिया को हटाया जाए। कुछ बीजेपी के लीडर जो हैं, मतलब चुतिया नेता जो हैं, वो तो यह भी बोल दिए हैं कि यह जो है इंडिया शब्द वह भीख में मिला हुआ है। किसका भीख जी? अंग्रेजों ने जो गया था वो जूठन छोड़ के गया, भीख छोड़ कर गया। अरे नालायक चुतिया सब, पूरे ब्रिटिश इंग्लिश ही लगभग स्टेट में यह लागू है। लगभग स्टेट में जहां जहां ब्रिटिश शासक रहा है वहां वहां ब्रिटिश इंग्लिश ही चलता है। इंग्लिश को ही खत्म कर दो यदि तुम लोगों के पास पावर है तो। आप बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो छोड़ा हुआ है भीख में। भीख में छोड़ा कैसे है जी? यदि आपके पास उतना पावर था, यदि आपके पास अभी भी पावर है, तो चेंज कर दीजिए सारा चीज। इंग्लिश के वर्ड जो अमेरिकन इंग्लिश चलता है उस तरीके से कर दीजिए यहाँ का भी इंग्लिश, और वहां का बनाइए। जाहिर सी बात है कि हिंदी में जो भारत है तो उसको अंग्रेजी में क्यों लिखिएगा, पूरा चेंज कर दीजिए। इंडिया को हटाइए अगर जो भीखी है तो। गधा सब नालायक, तू लोग ना पढ़ा है ना लिखा है, आ गया है मंत्री बन गया, संतरी बन गया, कुछ बोलना है बोलते जाओ। सत्ता में है तो सत्ता का दुरुपयोग जितना मन उतना करो। आज तक ये भी तुम लोग कभी डाटा दिखाए हो, सब पब्लिकली कभी किए हो कि जो हम लोग नोटबंदी किए थे उसमें हमारे गवर्नमेंट का कितना नुकसान हुआ था? गवर्नमेंट का हमारा नुकसान क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि नोटबंदी करके कौन सा भारत के जो लीडर हैं, वो भारत के लीडर कौन से रोड पर आ गए हैं? सारे उसी तरीके से फॉर्च्यूनर और करोड़ करोड़ की गाड़ियों में, करोड़ करोड़ के मकान में रह रहा है। लेकिन आपको नोटबंदी करना था, नोटबंदी किए। नालायक प्रधानमंत्री हमारे, आपका भाई इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं आप कॉन्सेप्ट लेकर के, उसमें क्या बोला जाए। इतना बड़का मतलब अधिकारी काम कि उसमें बोलने का लायक ही कुछ नहीं बचता है। अब बताइए, यहाँ पर लगभग 7000 करोड़ रुपया आपका यह लॉस हुआ था आपके नोटबंदी में। कहाँ का हुआ था जी? हमारे देश का हुआ था। इसके जवाबदेह कौन होगा? हमारे देश में अगर जो लॉस कुछ हो रहा है तो हर नागरिक के ऊपर वो लॉस जा रहा है। और यहां पर मैं आपको दिखा देने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूं कि देखिए, यदि हमारा देश का नाम चेंज होगा तो चेंज होने में खर्चा कितना तक आएगा यह देख लीजिए आप। यदि चेंज होगा तो चेंज का खर्चा कहां तक जाएगा? यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इंडिया से भारत बना देश तो 1000 करोड़। बाप रे बाप, कितना जी? 1000 करोड़। आइए ना जी, कहां चले जा रहा है? 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च कहां करा? बाप रे बाप, 1000 करोड़। और यह मिनिमम आंकड़ा दिया गया होगा, क्योंकि किस न्यूज चैनल वाले को हो कि 1400 1500 इतना लिख दे भाई, वह तो जाहिर सी बात है कि हाँ मोदी जी को कम से कम दिखाना है। अगर जी 20,000 करोड़ का खर्चा किए तो उसमें 5000 करोड़ को दिखाना है। अब बताइए कि इंडिया को हटाना है और केवल भारत हर जगह लागू करना है, तो उसमें अभी आंकड़ा दिखाया गया कि 1000 करोड़ का भी लॉस जाएगा हमारी सरकार मतलब हम लोग, हर देश के नागरिक जो कि टैक्स भरते हैं। और टैक्स यह मेंटेन कहां से किया जाएगा? 1000 करोड़ रुपया मेंटेन कहां से किया जाएगा? तो हर प्रोडक्ट पे टैक्स को बढ़ाया जाएगा। इनकम को स्रोत को ना बढ़ाइए, आप यही सब नालायक बुद्धि करते रहिए। और यह भी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके विपक्षी दलों का अलायंस जो हुआ है उसका पार्टी का नाम ही रख दिया, सब उस गठबंधन का नाम रख दिया इंडिया। उसमें आपको इतना ज्यादा जलन है कि अब चेंज कर देते हैं, नमो चेंज कर देते हैं। हद के इंसान आप सब हैं, कहां से नेता बन जाते हैं। देश के विकास के बारे में नहीं सोचिएगा। हम जैसे यूथ, जाहिर सी बात है हम तो बेरोजगार नहीं है। ऐसे आप लोग को लग रहा होगा कि हम बेरोजगार हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार है। लेकिन यदि इस समय देखा जाए तो बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि अब क्या बताया जाए। बेरोजगारी का परसेंटेज कोई नहीं दिखाता है कि बेरोजगारी के परसेंटेज दर हमारे इंडिया का कहां है।
किस लेवल पर है। हमारे देख रहे हैं कि जो आर्मी वाला जो हमारा था, आर्मी वाले को घटा करके कितना कर दिए जी, 4 ईयर में कन्वर्ट कर दिए। हद की। पेंशन अब वहां पर जो शहीद हो रहे थे तो उसको बोल रहा है कि मृत्यु होने पर आपको 1 करोड़ का आपका पैकेज दिया जाएगा। यहाँ शहीद शब्द को भी हटा दिए कि आप अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। आप मरे हैं, मरना और शहीद होना में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आपको कौन बताए। और बेरोजगारी दर कहाँ जा रहा है, आप कौन से फैक्ट्री लगा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं नया काम, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है कि हाँ विपक्षी दलों से कैसे लड़ा जाए और लड़ करके कैसे सत्ता में हम लोग स्टेब्लिश रहें। यदि आप 10 साल में कुछ बहुत बड़ा काम किए होते ना देश के अंदर, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं होता कि यदि अलायंस जो हुआ है उसका इंडिया नाम रख दिया गया तो हम चुनाव हार जाएंगे। आप अच्छे काम अगर किए होते तो आपका चुनाव जीतना तय था, और इस बार भी आपका तय है मेरे मुताबिक, इस बार भी आप जीतिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो मिर्ची लगा हुआ है। और इंडिया से भारत करना जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंडिया भारत था, है भी और आगे रहेगा भी। और हमें नहीं लगता कि कभी इंडिया नाम चेंज होगा, कभी इंडिया नाम चेंज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको अनुमति दे तब तो। लेकिन आपके पास बहुमत है, हो सकता है कि आप चेंज कर दें। आपके पास तो बहुमत है, बहुमत जाहिर सी बात है कि संसद भवन से हर चीज़ को पास किया जा सकता है, हमारे संविधान के अंदर है, और संविधान के अंदर है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इतना भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हाँ 1000 करोड़ एक काम में तुरंत क्या कर दिया जाए जी, एक ही बार खर्चा कर दिया जाए। और उसका यहाँ पर देखिए ना भाई, यहीं पर देख लीजिए आप, यहीं पर आप देख लीजिए कि इलाहाबाद नाम बदलने पर यूपी सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। बाप रे बाप, 300 करोड़ रुपया लग गया कहाँ, एक केवल शहर का नाम चेंज करने में। इलाहाबाद का नाम जब चेंज किए तो अब बताइए इतना ज्यादा खर्च एक सरकार का, राज्य सरकार का 300, पूरे देश का नाम चेंज करना है। यह 1000 करोड़ मतलब क्या है, एक देश में एक राज्य में एक शहर का नाम चेंज करने में इतना खर्च आया। अब पूरे देश का नाम चेंज करने में हमें लगता है कि 10,000 करोड़ से कम नहीं जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए गरीबों पर, बेरोजगारी दर पर, और उस पर ध्यान देकर काम कीजिए। चुनाव बिल्कुल आप जीतिएगा, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिक ही करते हैं तो हम लोग को, यूथ हैं लोग, गुस्सा तो आएगा ही। भले हम आपको वोट दें ना दें वो अलग की बात है, लेकिन इस तरीके के कारनामा आपको गुस्सा के कारण बन जाता है, और ये सब काम मत कीजिए। लो मेरे मुताबिक ये गलत है। गरीबों पर ध्यान दीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। यदि इस पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपका सीट आएगा, प्रधानमंत्री फिर से रहिएगा। और नहीं दीजिएगा तो कितना भी नाम चेंज कीजिएगा वही होइएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, चला जाइएगा झराई नदी में। मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेस्ट टॉपिक के साथ।